प्रार्थना करने का वरदान को उंडेल रहा है। प्रार्थना करने की सामर्थ्य उंडेली जा रही है। प्रार्थना कोई ऐसे ही नहीं कर सकता, प्रार्थना स्वर्ग से निकलती है। और जो प्रार्थना परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आहें भर भर के जो यहाँ से बाहर है, जिनको कंप्लेन है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आज से परमेश्वर उन्हें प्रार्थना करने का एक वरदान को रिलीज कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ छुटकारा मिला है। कितने लोगों को छुटकारा मिला? हाथ उठाइए। अभी इमीडिएटली आपके बंधन खुले हैं, छुटकारा मिला है। ये प्रार्थना करने वाली एक व्यक्ति थी। ये प्रार्थना करने वाली व्यक्ति थी। बोल करके इसके पास में एक व्यक्ति आया जिसको मदद मांगने के लिए आया, जिसका नाम था बराक। एक प्रार्थना करने वाले अगर आप व्यक्ति रहोगे, लोग आपके पास में आएंगे और कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन मेरे लिए प्रार्थना करवाना। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर लोगों को भेजते हुए कहेंगे और लोग बोलेंगे कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो या मेरे लिए आप प्रार्थना करवाना। और परमेश्वर ये काम शुरू कर दिए है। आमेन। ये परमेश्वर का काम शुरू हो चुका है। अब प्रार्थनाएं लगातार होगी और परमेश्वर का एक निवास स्थान आपके तंबू में रहेगा। एक प्रार्थना करने वाली महिला, एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली महिला, एक न्याय करने वाली महिला, एक लीडरशिप चलाने वाली महिला, इसके जीवन में ऐसा अथॉरिटी है कि इसके जीवन की अथॉरिटी को देख के परमेश्वर खुश होते हैं। और वो अथॉरिटी संसार की ओर से नहीं, परंतु इसके कैरेक्टर में खुद पहले से ही था। अगर आपके कैरेक्टर में कुछ बातें पहले से ही है, कई लोगों के पास में है, लेकिन आप अपने उस नेचर और कैरेक्टर को जान नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। कुछ बातें आपके कैरेक्टर के अंदर में ही है, लेकिन बस थोड़ा सा धूल झड़ाने की आवश्यकता है। आमेन। थोड़ी धूल कैरेक्टर में जमी है। किसी का मैं नाम नहीं लूंगी, आपको बुरा लग सकता है। किसी के कैरेक्टर में धूल जमा हुआ है और मेरा परमेश्वर इस धूल को निकालेगा जो आपके कैरेक्टर को रोक रही है आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों ने ऐसे अपने आप को ऐसा कब्जे में करके रखा है, स्वयं अपने आप को ऐसा बंधन में डाल के रखा, स्वयं अपने आप को ऐसा एक ऐसे दायरे में सीमित करके रखा है। कुछ लोगों ने, आज ये दायरा टूटने वाला है यीशु के नाम से। वो प्रभु उतर आने वाले हैं। आमेन। वो दायरे टूटने वाले हैं। परमेश्वर दिखा रहे हैं। कोई किसी के बुलाहट के अनुसार ना चिढ़े, कोई किसी के दर्शन देखने के अनुसार में जलन ना करे, कोई किसी के सेवा कैसा करता है बोल करके आपको किसी की सेवा करते हुए देख करके जलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी ऐसी सेवा कर सकते हैं। आमेन। परमेश्वर की दासी जो दबोरा है, ये एक नबिया है, एक लीडरशिप है, लीडरशिप चलाने वाली है। ये क्या है? बड़ी एक सेना चलाने वाली दबोरा है। पहले से इसके अंदर में कैरेक्टर था, लेकिन परमेश्वर इसकी गवाही को इसके घर से दे रहे हैं। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है अपने कैरेक्टर को के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपका जो कैरेक्टर है उसके साथ में कभी समझौता मत करो। आपका कैरेक्टर क्या है, आप ओरिजिनल क्या हो। डबल दिमाग वाला व्यक्ति को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। आप जब याकूब 1 का 5 से 7 आगे जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने वहां पे कहा संदेह करने वाला समुद्र की क्या है, लहरों की तरह है। और संदेह करने वाला, अंधविश्वास करने वाला, अविश्वास करने वाला व्यक्ति क्या है, समुद्र की लहर की तरह उसका जीवन है। और समुद्र कैसा होता है, जिधर हवा बहती है उधर समुद्र की लहरें चलती है। आपका विश्वास कैसा है? जिधर हवा चल रही है उधर आपका जीवन चल रहा है क्या? जिधर हवा चल रही है क्या आपका विश्वास उधर बहक रहा है? क्या आपका विश्वास ऐसी जगह पे बहक रहा है जहाँ पे आपकी कोई बातें नहीं है? आपके जीवन में ऐसी कोई चीजें नहीं होने के बावजूद भी ऐसी हवाओं के साथ में कैसे अपने विश्वास को ऐसे लहरों की तरह उड़ने दे रहे हैं? संदेह एक समुद्र की लहर की तरह है। आप देख सकते हो याकूब 5 से 7 देखो आप पढ़ करके। संदेह करने वाला व्यक्ति क्या है? समुद्र की लहर की तरह है। ये लहरें क्या होती है? हवा के साथ चलती है। आज वो सारी लहरें थम जाए यीशु के नाम से, जो आपके जिंदगी में डेरा कर रही है। वो सारी लहरें डालने वाले दूर हो जाए
जो आपके जिंदगी में वो लहरों को भेज रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लहरें आती है, लहरों के साथ में समझौता मत करना। आपके अंदर में अच्छा कैरेक्टर है, आप प्रसन्न करने वाले लोग हैं। हो सकता है आप परमेश्वर के निकटता में अच्छे व्यक्ति होंगे। आप हो सकता है आपके कैरेक्टर में दाग लगा होगा। आपको पता है एक पापिनी स्त्री कैरेक्टरलेस थी, उसके कैरेक्टर में दाग लगा हुआ था, लेकिन जैसे वो यीशु के पास में आई, उसके कैरेक्टर को यीशु ने चेंज किया। आमेन। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। यहाँ जब आप दबोरा के विषय में देख रहे हैं, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हो सकता है पूनम आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था बोल करके परमेश्वर ने आपको जो जीवन साथी जो परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन साथी बहन पूनम को जो मिला है, जो यहाँ बैठने वाली पूनम, रायपुर में रहने वाली पूनम, आपको जीवन साथी परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे जीवन साथियों को दे रहा है जो आपके आत्मा में भी और आपके शारीरिक जीवन को जीने में भी मदद करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा कैरेक्टर आपके पास में है। आप हो सकता है सुबह उठ के नहाते हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा है। आप हो सकता है सुबह उठ करके चाय पीते हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन उस कैरेक्टर में बहुत से समझौते आते हैं। उस कैरेक्टर के साथ में बहुत से ऐसे समझौते आते हैं जिसको आपको कभी कभी समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन कैरेक्टर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। समझौता ना समाज मनुष्य, बाइबल में लिखा है, शायद भजन संहिता 52 में लिखा है, खोल करके देखो, 52 का 1 पद या 53 का 1 पद, जल्दी से निकाल करके पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 53 का 1 में लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं। ऐसा कौन कहता है? मूढ़ व्यक्ति। मूढ़ का मतलब है मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति अपने मन में कहता है, और बाहर बोलेंगे तो डबल डंडा मिलेगा, डबल डंडा मिलेगा बाहर में बोलने से। तो इसीलिए मन में ही बोलो, है ना अम्मा? मन में मूर्ख व्यक्ति बोलेगा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वो मन में बोलेगा, और बाहर में बोल करके देखो पूरे समाज के लोग आपको 2 डंडे मारेंगे। आप कह सकते हो कि मुझे ईश्वर को दिखाओ, मुझे ईश्वर को दिखाओ। एक स्त्री थी जो गाड़ी चला रही थी, वो गाड़ी जब चला रही थी, वो प्रभु की महिमा करते करते अपने गाने को गा रही थी और चला रही थी गाड़ी को। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, हो ना हो वो प्रभु का एक अनुग्रह था। प्रेज द लॉर्ड। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके लिफ्ट मांगे और मिले और कहे कि क्या मुझे आगे तक छोड़ देंगे? आप चिंता मत करो, आपके पास में भी कार आने वाली है। आमेन। वो कार जिसके लिए आप तरसते हो, वो कार जिसके लिए आप बैठना चाहते हो, वो एयर कंडीशन कार स्वर्ग से परमेश्वर भेजने वाला है, और उसका नंबर भी 23 से स्टार्ट होने वाला है। आमेन। 23 से स्टार्ट होने वाला है नंबर। परमेश्वर बहुत जल्द आपके जिंदगियों में ऐसी गाड़ी को देने वाले हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वो कार में बैठ करके वो बहन जा रही थी, ड्राइविंग कर रही थी, चला रही थी, प्रभु के गीतों को गा रही थी। वो मस्सी बहन थी। आज बहन अजमेरी सोना नहीं आई है, लेकिन फिर भी अजमेरी सोना के साथ में परमेश्वर खड़ा है। आप जहाँ कहीं भी हो, प्रभु का आत्मा आपके साथ में खड़ा है। बाइबल परमेश्वर का वचन सत्य है। एक एक वचन सत्य है, एक एक वचन ताया हुआ है। अगर आपका बीपी शुगर लो या ज़्यादा हाई भी हो रहा है तो अभी चिंता मत करो, प्रभु आपके बगल में बैठा हुआ है, क्योंकि कुछ गूढ़ भेद भरी बातें आज आप सुन रहे हैं। आमेन। महिला गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति ने लिफ्ट मांगा, वो लिफ्ट मांग करके अंदर आए। वो बहुत दया वाली थी। मसीह लोग अक्सर दयालु रहते हैं। मसीह लोग अक्सर क्या करते हैं? दयालु रहते हैं। उसने दया करके लिफ्ट दे दिया और वो प्रभु का गाना गाते 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 अब अनजान व्यक्ति से थोड़ी बात करेंगे, भैया तुम कहाँ से आए हो, क्या खाए हो, कैसे रह रहे हो, कैसे मेरी गाड़ी में बैठे। ज़्यादा बात कर नहीं सकते अनजान वाले व्यक्ति से। आप भी ज़्यादा बात करने के बजाय सिर्फ प्रभु का गुण गाया करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये गीत गा रही थी प्रभु की, और धीरे धीरे प्रश्न उठते गए। ये व्यक्ति, इस स्त्री ने कहा कि परमेश्वर है। उसने स्वयं परमेश्वर उसके बगल में आकर के बैठे और कहते हैं कहाँ ईश्वर है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो?
क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो? तुम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हो, क्या तुम उस परमेश्वर को तुम मुझे दिखा सकते हो? उसने बोला कि हाँ, मैं दिखा सकती हूँ, अगर आप मुझे दिखा दो कुछ तो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको, मेरे ईश्वर को मैं दिखा सकती हूँ, मैं आपको उससे मिला भी सकती हूँ, वो आपको स्पर्श करेगा, मैं उसके विषय में आपको समझा भी सकती हूँ और आप उसके विषय में आप जानेंगे, देखेंगे। लेकिन अगर आप मुझे एक बात की, अगर आप प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं आपको बहुत जल्दी आपको मिला दूँगी। उसने डोर का एक खिड़की को ओपन किया और उसने कहा आप बाहर थोड़ा देखिए। और उसने कहा, उस बहन ने, क्या तुम मुझे हवा दिखा सकते हो? वो बहन ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम मुझे वो हवा दिखा सकते हो? क्या तुम मुझे जो सांस ले रहे हैं वो सांस दिखा सकते हो? जब आप वेंटिलेटर वाले मशीन में जब जाते हैं तब आप वो सांस कैसे आप महंगे तरीके से खरीदते हैं, तब आपको पता चलता है कितना महंगा वो मशीन का आप श्वास लेते हैं, तब एक श्वास की क्या होती है, कीमत पता चलती है। उसने कहा, श्वास को मैं तो दिखा नहीं सकता, हवा को तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने कहा हवा है। उस व्यक्ति ने कहा हवा है, तो उस बहन ने कहा जैसे हवा है वैसे प्रभु है। आमीन। वो प्रभु जहाँ चाहे वहाँ बहेगा। आपको परमेश्वर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, परमेश्वर 4 कोनों से गुड न्यूज़ आने वाले हैं। चारों दिशाओं से गुड न्यूज़। कुछ अधूरे काम बचे हैं, अब वो अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन कैरेक्टर के साथ कन्फर्माइज कभी मत करना, चरित्र के साथ समझौता मत करना। आप बहुत बार समझौते में फंस जाते हो, अपने आप को आप बचाइए। कैरेक्टर के साथ में समझौता मत करें। परमेश्वर आज आपके चरित्र में सही रीति से उतरना चाहते हैं और बहुतों के साथ में परमेश्वर बाइबल में आपके चरित्र के साथ जब आप समझौता नहीं करोगे, आप आशीष का कारण बनोगे। आमीन। ये जो है प्रार्थना करने वाली एक व्यक्ति है, दबोरा प्रार्थना करने वाली व्यक्ति है। इसीलिए बाराक इसके पास में आया था। क्यों आया था? प्रार्थना करवाने के लिए। ऐसे ऐसे पलिश्ती लोग, ऐसे ऐसे मिद्यानी लोग इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, डेरा डालने के लिए खड़े हैं। और इसको मालूम है, इसने किसी के द्वारा संदेश सुना कि वो क्या होगा, एक स्त्री है जिसके माध्यम से तुम क्या कर सकते हो, आप जय का संदेश सुन सकते हो, या तो तुम्हारा बचाव होगा या नहीं होगा, आप सुन सकते हो। तब बाराक ने पूछा एक व्यक्ति से कि वो व्यक्ति कौन है। तब बाराक को मालूम चला, जब आप ये 4-5 अध्याय जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाराक ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि वो कहते हैं, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो तो एक स्त्री है। उसने कहा क्या एक स्त्री है जो परमेश्वर के विषय में बात बताते हैं? आज याद रखना, परमेश्वर स्त्रियों के माध्यम से, जब वो पाप स्त्रियों के माध्यम से होकर आया, स्त्रियों के माध्यम से अनुग्रह का संदेश भी आया, स्त्रियों के माध्यम से परमेश्वर ने आशीषों के भविष्यवाणियों को भी लेकर के आया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बाराक उसके पास में आए, किस लिए आए? मदद मांगने के लिए। आज आप प्रभु के पास में आए हो मदद मांगने के लिए, और आपको मदद मिलने वाली है। आमीन। आपका मदद करने वाला कोई नहीं संसार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कुटुंब के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन दाऊद ने जैसे 121:1 में कहा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और आपकी सहायता, आपका मदद उस परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। बहन पूजा के तरफ में परमेश्वर का सहायता का हाथ बढ़ रहा है और उसके पति को परमेश्वर चेंज करने वाले हैं। वो परमेश्वर कुछ कीलों को दिखा रहे, 5-6 किलो को लगाया हुआ है, वो सारे कील को परमेश्वर निकाल रहे हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 11:24-25 पढ़ेंगे। कनानी लोग क्या करते थे? बहुत रुलाते थे। कनानी लोग, मिद्यानी लोग इस्राएलियों को तंग करते थे, गुलामी में लेके जाया करते थे। और ये गुलामी, याद रखना, ये गुलामी बंधवाई एक शैतानिक स्पिरिट है। 11:24-25। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी।
बस यहाँ पे लिखा, परमेश्वर का वचन को आप पढ़ रहे हैं और आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जल्द परमेश्वर आपके ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट को दूर करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, जो बंधन वाले हैं। यहाँ पे बार बार परमेश्वर इस्राएलियों को निकालते थे, बार बार मिद्यानी लोग, बार बार और क्या थे, कनानी लोग, उनको बंधुआई में डाला करते थे। आज भी ऐसा होता है। आप एक संडे फिर निकल जाते हो और फिर आप फिर से फंस जाते हो। आपको वचन, सॉरी, प्रभु का धन्यवाद जो स्मरण, परमेश्वर ने कुछ स्मरण दिलाया। वहाँ पे लिखा था और भजन 53 के मूड ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है नहीं। जो परमेश्वर नहीं है कह रहा, उसके पीछे मत भागो। ये प्रभु की बातें हैं। जो कहता है कि प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, तू ही चले जा, तू ही आगे बढ़, तू ही आगे बढ़, उस व्यक्ति को वहीं छोड़ दो। चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुमको परमेश्वर ने चुना है कि तुम आगे बढ़ो। जो तुमको कहता है कि मैं अब जाऊंगा, तब जाऊंगा, तब जाऊंगा, वो कहीं ना कहीं आपके रुकावट का कारण बने हैं। चाहे आपका स्त्री हो, चाहे आपके घर का पुरुष हो, चाहे आपका घर का भाई बहन, आपके रुकावट का वो कारण बना हुआ है। वो इसीलिए आपको एक दायरे में सीमित करके रोकना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं 2 हफ्ते के बाद प्रभु के पास जाऊंगा, मैं 3 हफ्ते के बाद प्रभु के पास में जाऊंगा। ऐसे वाला व्यक्ति को आपको छोड़ करके खुदा के निकटता में रहना पड़ेगा। आमीन, आमीन। आप ऐसे वाले व्यक्ति के पीछे मत दौड़िए। बहन रानी, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, ऐसे कोई भी चीजों की ओर मत दौड़ो जो मेरे खुदा की नहीं है। उसकी ओर दौड़ो जो परमेश्वर का है, और परमेश्वर की ओर जो दौड़ते हैं, परमेश्वर वो बहन सुलोचना की मम्मी को परमेश्वर आशीर्वादित कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु की ओर दौड़ रही है। उसके पैरों में, घुटनों में ताकत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रभु की ओर दौड़ती है। और कई एक जवान लोग हैं घर में आराम से अपने जीवन में जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन एक बुजुर्ग स्त्री परमेश्वर के भवन को जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ में रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कहते हैं कि प्रभु नहीं है, उनके पीछे नहीं दौड़ना। जो कहते प्रभु है, उनके पीछे दौड़ो, प्रभु के पीछे दौड़ो। और जब आप दौड़ोगे आप आशीष पाओगे। ऐसे सारे रास्ते अलग होने वाले हैं जो बंधुआई के हैं। ऐसे सारे रास्ते हटने वाले हैं। जहाँ जहाँ से आपका टच हो रहा है वो सारा टच हटने वाला है, और अब आप वो परमेश्वर के सामर्थ्य में मिराकल के लिए खड़े होने वाले हैं। आमीन। बार बार बंधुआई में परिस्थितियाँ ले जाती है। ये बंधुआई कैसी बंधुआई है? ये कैसा स्पिरिट है? ये कैसी धोखा देने वाली आत्मा है जो आपको फिर बंधुआई में ले जाती है? क्यों परमेश्वर ने बार बार मूसा को चुना? क्यों परमेश्वर ने यहोशू को चुना? क्यों परमेश्वर ने दबोरा को चुना? क्यों परमेश्वर ने एस्तर को चुना? क्योंकि लोग बार बार बंधुआई में जा रहे थे। बोल के परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने नबियों को चुना। आज परमेश्वर आपके जिंदगी की वो नरक की परिस्थितियां बदलने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? आप आशीषित हो रही है। आपको भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख नहीं लग रहा है, आप 5 बजे तक के बैठे रहिएगा। आमीन। और परमेश्वर प्रभु ने कहा ऐसी एक दिन और ऐसी एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा। ऐसा दिन, ऐसा रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं होगा। आपको मालूम है लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं, बहुत सारे दर्शन की बातों को बोलते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन इससे पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। यीशु आएगा, भविष्यवाणी हो चुकी थी। एक कुंवारी मरियम के द्वारा एक क्या होगा, पुत्र जन्म लेगा। आपको मालूम है हिंदुओं के ग्रंथों में भी, पुराण में भी कहा गया है कि एक कुंवारी के द्वारा एक व्यक्ति आएगा जिसके द्वारा उद्धार होगा। एक उद्धार की घटना जो भविष्यवाणी हुई वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और भविष्यवाणी में आपने एक वचन को देखा था कि वहाँ पे भविष्यवाणी में एक वचन भी लिखा था कि मनुष्य का पुत्र जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी क्या होगा, कब्र में 3 दिन रहेगा, लेकिन उसके बाद में वो जी उठेगा। आमीन। अब से आप दिन और तारीख गिनिए, 1 2 3, और 3 दिन के बाद में परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जिलाने के लिए खड़े होने वाले हैं। प्रभु सामर्थ के साथ में काम कर रहे हैं। 3 दिन के बाद परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ में एक अलौकिक ज्योति परमेश्वर, प्रभु का प्रतिरूप परमेश्वर आपके घरों में उंडेलते हुए दिखा रहे हैं। आपको परमेश्वर जो बार बार जो शैतान जो बंधुआई में ले जा रहे हैं,
ये 3 दिन के बाद में वो बंधुआई खत्म होने वाली है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहन गीत, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि आप कुछ सोचे, मेरे परमेश्वर ने आपके लिए एक सोच रखा है। एक सोच परमेश्वर ने रखा है। कुर्सीडी वाले अंकल, आप सोचते कि मेरे साथ में कोई नहीं है प्रभु, मैं मेरे घर में अकेला हूँ, लेकिन आज परमेश्वर आज आपसे वादा करना चाहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। अपने उस बंधुआई के स्थान में तुम यद्यपि अकेले रहते होंगे तो भी परमेश्वर तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा। और परमेश्वर ऐसे बंधुआई वाले परिस्थितियों में परमेश्वर उस परिस्थितियों से तुम्हें निकालेगा। फिर कौन है जो बंधुआई में फंसाने वाला है? ऐसी जो भी ताकत होगी जो बंधुआई में फंसाने वाली है, वो सारी ताकत टूटने वाली है। आमेन। अब आप यहाँ पे पढ़ते हैं, बार बार बंधुआई में जा रहे थे लेकिन बार बार परमेश्वर उनको निकाल रहा था। इसीलिए ये क्या हो गया, बाराक नाम का एक व्यक्ति क्या है, दबोरा के पास में आया कि हमारी क्या होना, मदद करना। यहाँ एक लीडर हो करके, एक स्त्री हो करके कई एक लोगों से लड़ने के लिए खड़ी है, अकेले। एक व्यक्ति अकेला सब अधिकारी से, हर प्रकार की प्रधानता से, हर प्रकार की सिचुएशन से लड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है। आज क्या आप खड़े हैं? आज जरूरी नहीं कि 10 चाहिए, जरूरी नहीं चाहिए कि हर परिवार में 15-20 चाहिए। आप एक व्यक्ति काफ़ी हो। आमेन। आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए। आज परमेश्वर आज आपकी क्वालिटी आपको बताना चाहता है। आप कौन से लोग हैं? आज आप मुलाकात करें प्रभु से, और जब आपका जीवन प्रभु के निकटता में आते हैं, आप अकेले व्यक्ति, आप अपने घर की सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। आमेन। जब एक व्यक्ति छुटकारा पाता है, उसके छुटकारे पाने के बाद में वो छुटकारा पा तो लेता है, लेकिन अंधकार की शक्ति क्या करती है, बाहर जाती है, घूमती है। जैसा आप लूका में 11 का 25 पद में आप देखते हैं कि बंधुआई से एक व्यक्ति निकल तो गया है, छुटकारा उसको मिल तो गया। आप कई बार बोलते कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया, मैं तेरे भवन में आता तो मुझे अच्छा लगता। फिर ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आपको घेरती है? फिर वो दुष्ट की शक्तियाँ कहाँ से आपके पति को घेरती है? फिर अंधकार की शक्तियाँ कहाँ से आपके बच्चों को घेरती है? आपके फाइनेंस में क्यों काले हाथ नजर आते हैं? वो कहाँ के काले हाथ है जो आपके जीवन में बंधुआई को क्रिएट कर रहा है? आप इस पद को अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ो। 24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति के जीवन से निकलती है तो क्या देखता है? दूसरा एक नया प्लेस देखता है। कौन सा जगह? नया जगह, सूखा जगह, जहाँ पे कुछ खाली है। आपको मालूम है खाली दिमाग शैतान का क्या है? शैतान का घर। कम दिमाग भी बोलते लोगों को, कम दिमाग वाला भी क्या है? खतरनाक। कम दिमाग वाला व्यक्ति भी खतरनाक है। इसीलिए कम दिमाग वाले व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में बार बार लड़ते झगड़ते हैं। आप अपने रिश्ते में मत लड़ो, आप अपने रिश्ते में मत झगड़ो। आपका रिश्ता परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप याद रखना, आप ऐसे ही पति पत्नी बन करके नहीं आए हैं, आपको परमेश्वर ने बनाया है। आमेन। अब एक दुष्ट की शक्ति आपके जीवन से निकल तो गई, लेकिन वो दूसरी जगह को देख रही है। हो सकता है आपका परिवार का कोई कुटुंब वाला व्यक्ति होगा, आपका कोई रिलेटिव होगा, आपके चाहने वाले कोई होंगे, तो आपके पड़ोस में रहने वाले कोई व्यक्ति होंगे। वो एक सूखी जगह देखता है, खाली जगह। कभी कभी आपके बच्चों का जीवन क्या रहता है? खाली जगह की तरह रहता है। उनका जीवन कैसा रहता है? एकदम खाली, एकदम कोरा। तो अगर दुष्ट की शक्तियाँ अगर आपके जीवन से निकलती है तो खाली जगह पर ढूंढते हैं, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। वो वहाँ जाता है, वो ढूंढता है और वो देखता है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं, मैं इसके अंदर में बैठ सकता हूँ कि नहीं, मैं इसके अंदर में वास कर सकता हूँ कि नहीं, बोल करके वो देखता है। लेकिन परमेश्वर को आप अपने इस मंदिर के अंदर में बसे रहने दो। आमेन। परमेश्वर के अनुग्रह को, जागने वाले बोले हालेलुया। सोइए मत, तो फेंक के मारूंगी यहाँ से। सोना नहीं, पीछे वाले भैया को भी सोना नहीं तो सामने आके बैठिए इधर। प्रेज द लॉर्ड। बस हम समाप्त करने वाले हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा सूखी जगह पर जा कर के ढूंढती है कि मैं वहाँ रह सकता हूँ कि नहीं, और जो खुदा के चरणों में नहीं बैठा वो सूखा जगह शैतान के लिए है।
भेद परमेश्वर बता रहे हैं। सूखा जगह, सूखा व्यक्ति की तरह वो है जो खुदा की उपस्थिति में नहीं है, उनकी जगह सूखी है। तो दुष्ट की शक्तियाँ आपके घर से, जिंदगी से निकलने के बाद उस सूखे जगह पर जाती है। लेकिन अगर वो घर उसके लायक होगा तो वो उस घर में रहती है। अगर उसे कोई घर नहीं मिलता, अगर सब घर में यीशु यीशु मिले तो शैतान कहीं नहीं ठहरेगा। आमीन। अपने मन रूपी घर में यीशु को बसने दो, ये हृदय रूपी घर में यीशु को बसने दो। अपने बच्चे के दिल पे हाथ रख के भी कहो, इनका दिल भी परमेश्वर का है, इनके घर भी परमेश्वर के है। आपका छोटा दूध पीता हुआ बच्चा भी परमेश्वर की संतान है, और पूनम की दूसरी संतान अब आशीषों की कहलाने वाली है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रकाश की दूसरी संतान को परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं, इसीलिए काफी टाइम लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कई बार आपको उत्तर नहीं मिलता, कई बार आपको उत्तर नहीं मिलता। प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर। आप एक प्रार्थना करते हैं, आपको उत्तर नहीं मिलता, और प्रभु बोलते हैं, आपको मालूम है आप कहीं कहीं जाते तो जीपीएस चालू करते हैं, है ना। जीपीएस कौन कौन चालू करते हैं? जीपीएस चालू करने वाले हाथ उठाए, लोकेशन चालू करने वाले हाथ उठाए, पीछे लोग हैं। जीपीएस चालू करते हैं कि नहीं? कल ही हमने थोड़ा सा ट्राई किया था। प्रेज द लॉर्ड। जीपीएस चालू करने से एक साउंड बताते हैं, थोड़ी देर के बाद में आपको क्या करना है, लेफ्ट टर्न करना है, और वहाँ पे मीटर दिखाता है 350 मीटर, 10 मीटर, 50 फीट, और जैसे हम टच किए राधिका के घर में वो मीटर खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके पहले वो लोकेशन दिखा के बात करते हैं। आपको एक परमेश्वर बात भेद बताना चाहते हैं, और हम बहुत आगे आ चुके हैं और हमारा समय बहुत कम बचा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी मैं 10 मिनट बताऊंगी और समाप्त करूंगी। आमेन, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप आशीष पा रहे हैं? क्या आप प्रभु के पास बैठे हैं? ईमान रखना, आप जैसे यहाँ बैठे हैं स्वर्ग में भी रहना, प्रयास करना स्वर्ग में भी रहना। चाहे आज ये परिस्थिति आपको दबाए, चाहे आज ये परिस्थिति आपको गड्ढे में या खड्डे में डाले, लेकिन ये परिस्थिति आपको स्वर्ग तक नहीं रोक पाएगी। परिस्थितियाँ खुलेगी, सीढ़ियाँ निकल चुकी है, सीढ़ियाँ बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीपीएस चालू करते हैं, लोकेशन चालू करते हैं। जब काफ़ी दूर में रहता है तो लोकेशन बोलता है क्या थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, आने वाले, बोलता है क्या बहुत दूर में रहने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ नहीं बोलेगा। आप सेम ऐसे ही अपनी आत्मिक गाड़ी में रहते हो। आत्मिक गाड़ी में आप बैठे हैं, कुछ लोग कुर्सीडी वाले अंकल, आत्मिक गाड़ी में बैठे हो आप, प्रभु के अनुग्रह रूपी आत्मिक गाड़ी में बैठे हो, और चलाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं है। उस गाड़ी में जब आप बैठे हो, यहाँ से बोलने वाले से सुनने वाले तक, मोबाइल में जुड़ने वाले भाई बहनों तक, आप उस आत्मिक गाड़ी में जो बैठे हैं, ये वचन उनके लिए है। और जो नहीं बैठा वो आपके कान से बाहर जाने वाला है, मुझे पता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कान से बाहर जाए या सिर से बाहर जाए, क्योंकि कुछ तो अंदर आ रहा है। आमीन। और जो अंदर आ रहा है वही प्रभावशाली होगा। आमीन। जीपीएस चालू करते आवाज़ नहीं आता, लंबा सफ़र में आवाज़ नहीं आता। आप बैठे हो आत्मिक गाड़ी में, आपको आवाज़ नहीं आ रही है, और फिर बोलोगे आवाज़ क्यों नहीं आ रही प्रभु, आवाज़ क्यों नहीं आ रही प्रभु, हम लोग सही रास्ते पर है कि नहीं प्रभु, बताओ प्रभु, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वो आवाज़ कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ उसको खुदा के लिए। जब आप सही रास्ते पर हो तब परमेश्वर आपको कुछ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर कब बोलता है? जब आप गलत रास्ते पर चलोगे, जब आप नेगेटिव विचार को करोगे, जब आप नकारात्मक बातों को सोचते हो, जब आपके जीवन में कई प्रकार के विचार से घेरा करती है, पक्षी की तरह, जैसे कि पक्षी घोंसला बनाती है, और वैसे ही आपके जीवन में विचार क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। शुरू से लेके अभी तक घोंसला बना हुआ है, तब परमेश्वर आपको कहता है कि तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन जब तुम सही रास्ते पर चलोगे,
कोई आवाज़ नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। बहन मोना कई बार इंतजार करती है, प्रभु तुम मुझे आवाज़ दे। आवाज़ सुनोगे आप प्रभु की आवाज़ सुनोगे। जितने लोग प्रभु की आवाज़ को तरस रहे हैं, जितने लोग प्रभु के उस बातों को देखने के लिए तरस रहे हैं, वो बातें आप देखोगे। आने वाला सप्ताह में आप परमेश्वर की बातों को देखोगे, वो अंधकार की शक्तियाँ दूर होते हुए देखोगे। आमीन। कहाँ आपको आवाज़ आएगी? थोड़ी देर के बाद में लेफ्ट टर्न करना है। वहाँ एक जो बहन जी रहती है वो बोलती है थोड़ी देर के बाद में लेफ्ट टर्न करना। थोड़ी देर के बाद में जब आप जहाँ आपका लोकेशन जाता जाएगा वो आपको रास्ता बताएगा। वैसे ही ठीक परमेश्वर जहाँ आपको मुड़ना है वहाँ आपको बताएंगे। आमीन। और जहाँ पे आप सही चल रहे हैं वहाँ पे आपको परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि तू गलत चल रहा है। आप परमेश्वर से उत्तर मत मांगे अभी, क्योंकि आप अब सही रास्ते पर चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बंधुआई में शैतान ले जाता है, और ये जब बंधुआई में शैतान जब ले करके जाता है, लेकिन मेरा परमेश्वर निकालता है। ये सूखी जगह पे ढूंढता है कि मेरा घर उस घर में मिल सकता है कि नहीं, मैं उसमें बैठ सकता हूँ कि नहीं, बोल के दुष्ट आत्मा काम करता है। जब आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है, वो कई घरों में ढूंढ रहा है, लेकिन वो आपके अंदर में वापस आना भी चाहता है, लेकिन आप अपने अंदर में खुदा को रखिएगा। राधिका की माता जी, आप अपने अंदर में उस खुदा को रखिएगा ताकि वो दोबारा, और उसका बाइबल में लिखा जब एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो अपने से कितना गुना रहता है? 7 गुना। कितना गुना लाएगा? 7 गुना वो स्पिरिट को वापस ला करके काम करता है। और ये सारी चीजें आपके जीवन में वो काम करेगा अगर आपके अंदर में यीशु नहीं दिखेगा तो। अगर आपके अंदर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं दिखेगा। बहन कल्पना के परमेश्वर परिवार को आजाद करना चाहता है। परमेश्वर उस परिवार में रहना चाहते हैं। आमीन। कुछ दुष्ट आत्मा की ताकत काम कर रही है, लेकिन वो सारी दुष्ट आत्मा की ताकतें ढलने वाली है। यीशु के नाम से वो गिराने वाली है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके अंदर में खाली जगह नहीं मिलेगा, कोई दुष्ट अंदर नहीं आएगा। आप अपने अंदर को क्यों खाली रख रहे हो? क्यों खाली रख रहे हो अपने अंदर को? आज परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है, खड़ा परमेश्वर आपके साथ में है। आप निराश मत होइए। आपके साथ में एक गुड न्यूज़ की बातें, एक अद्भुत परमेश्वर के अनुग्रह की बातें परमेश्वर आज आपके साथ में देने वाले हैं। तीसरा एक कैरेक्टर था दबोरा का। ये पवित्र आत्मा पाई हुई थी, एक लीडर थी। इसके जीवन में ये क्या करती थी? परमेश्वर एक ऐसी लीडर थी, ये अकेली खड़ी थी, परंतु यह वचन में लिखा कि एक स्त्री ही खड़ी थी, लेकिन कितनी थी? 10,000 सेना के लिए। 10,000 सेना के लिए एक अकेला व्यक्ति काफी है। एक लीडर अकेला काफी है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना किसी मनुष्य की, ना किसी व्यक्ति की। ये अकेली काफी है। अकेली हर चीजों से लड़ने के लिए, हर चीजों में आगे बढ़ने के लिए। लिखा बाइबल में 10,000 सेना आ रही थी, लेकिन फिर भी बाराक ने कहा कि तू मेरे साथ चल, और जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगी मैं युद्ध नहीं जाऊंगा। आज कौन प्रभु से कहता है, प्रभु जब तक तू मेरे साथ नहीं रहेगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप प्रभु किसी के दास को ऐसा कहो, कि प्रभु के दास को ऐसा संबोधित करने से पहले आप प्रभु को कहे, आप प्रभु को कहे अगर तू नहीं रहेगा प्रभु मेरे साथ तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और दबोरा गई कि नहीं गई? दबोरा गई। हो सकता है अपने परिवार में उसे पूछना होगा, उसका पति से उसे पूछना होगा, और बोल रही होगी अपने पति से कि तुम 1 हफ्ते का खाना बना लेना, 3 दिन का खाना बना लेना। और वो कह रही होगी अपने पति से तुम अपना ध्यान खुद रखना। और उसका बीपी बढ़ रहा था, हार्ट अटैक आ रहा था उसके पति को, और वो कह रहा था क्यों, क्या कारण है कि मैं खाना मैं क्यों बनाऊं? और वो कह रही थी मुझे युद्ध के लिए जाना है। प्रेज द लॉर्ड। दबोरा कह रही है मुझे युद्ध के लिए जाना है, और प्रभु का अनुग्रह कि उसके पति ने क्या किया, उसको अनुमति दिया। आज परमेश्वर आज आपको अनुमति दे रहे हैं। आमीन। आज परमेश्वर कलीसिया, एक दबोरा कलीसिया, ये कलीसिया है। आमीन। इस कलीसिया को परमेश्वर जो दुल्हा है वो अनुमति दे रहा है, जा तू युद्ध में, जा तू युद्ध में, और तो युद्ध में जीत जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परिस्थितियां रोकने के लिए देख रहे थे,
हो सकता है आप स्त्री है, आप पुरुष है, परिस्थिति आपको रोकती है। मेरे घर में बच्चे, मेरे घर में परिवार है, मेरे घर में काम है, आज संडे का दिन है। हो सकता है आपके घर में स्पेशल इडली सांभर बन रहा होगा, हो सकता है आपके घर में गुजिया लड्डू बन रहे होंगे। आज संडे का दिन है, परिस्थितियाँ रोक रही है, लेकिन अब ये परिस्थितियाँ आपको खुदा के भवन से रोक नहीं पाएगी। आमेन। अब परिस्थितियाँ आपके फेवर में होने वाली है। आमेन। आप इस संसार के लिए नहीं बनाए गए, परंतु संसार आपके लिए बनाया गया। कितने लोग मानते इस बात को? संसार आपके लिए बनाया गया, ये परिस्थितियों के लिए आप नहीं बने हैं। इस परिस्थितियों में आप रह के नाक रगड़ करके घुटने टेक करके रोने के लिए परिस्थिति आपके लिए नहीं बनी है, ये परिस्थिति आपके लिए बनी है। ये परिस्थितियाँ अब चेंज होने वाली है यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आशीषित हो रहे हैं आप, और बहुत परमेश्वर आज आपको आशीषों से भर रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चौथा एक कैरेक्टर इसका ये था, ये नबिया थी, भविष्यवाणियाँ करती थी। ये ऐसी भविष्यवाणी करती थी, इसके बिना बोले कुछ होता नहीं था, बिना बोले कुछ होता नहीं था। अगर ये जो ना कहे वो इंतज़ार करते थे लोग। आज भी परमेश्वर अगर जब तक आपको ना कहे तब तक उसके बातों का इंतज़ार करते रहे। प्रभु जब तक अनुमति ना दे उसके बातों का इंतजार करते रहे। अगर आपको यहाँ से अगर आपको बसंत टॉकीज की ओर, मोरिया टॉकीज की ओर जाना भी है, आप प्रभु को पूछे, प्रभु मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। आप जब आप प्रभु को पूछोगे आपको परमेश्वर बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु को पूछे बिना कोई कदम मत उठाए। परमेश्वर आपके कदमों को देख रहे हैं। 50 से 100 कदम की दूरी पर जिसका घर है वहाँ पे प्रभु की ब्लेसिंग उतरने वाली है। आमीन। यहाँ पीछे से लेकर के इधर से उधर से ये चारों दिशाओं से परमेश्वर का अनुग्रह आपके घरों में होने वाला है। आमीन। भाई नरेंद्र, आपके साथ में परमेश्वर का काम होगा, प्रभु का वो काम होगा, आप चिंता मत करें। ये नबिया है 4 का 14 पद में, न्यायों 4 का 14, बस हम समाप्त करेंगे। तब दोबारा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसे यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। यहाँ दबोरा कह रही है बाराक से, आज पढ़िए उस लाइन को। तब दबोरा ने बाराक से कहा, यहाँ परमेश्वर आज आपसे कहना चाह रहे हैं। आप जितने लोग बैठे, अब ये हमारे सरमन के हम अंत में आ चुके हैं, अब बहुत जल्द हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, इसीलिए आप सावधानी से सुनिएगा। दबोरा बाराक से कह रही है, पढ़िए। क्योंकि आज का दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बाराक क्या है, युद्ध में लड़ते थक गए होंगे, बैठे, लेकिन परमेश्वर दबोरा के माध्यम से कह रहा है, उठ जा। हालेलुया। आप एक गीत सुनते हैं, उठो जवानों तुम हो जाओ तैयार, गहरा है अंधियारा दिया जलाना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जवान हैं? आपको उठना है। आप 50 साल के भी होंगे, आप 40 साल के भी होंगे, आप 60 साल के भी होंगे, तो भी आप जवान हैं और आपको परमेश्वर कह रहा है, उठो, उठ जाओ, क्योंकि अब आपके सामने परमेश्वर बताना चाहता है, आज वो दिन है, आज वो दिन है आपके चमत्कार का, आज वो दिन है आपके मिराकल का, आज वो समय है आपकी ब्लेसिंग पाने का, आज वो समय है आपका छुटकारा पाने का, आज वो समय है आपकी बीमारी को छोड़ के जाने का। आमीन। प्रभु कह रहा दबोरा के माध्यम से, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जो सीसरा, जो शैतान कहलाता है, उसको परमेश्वर तेरे हाथ में कर देगा। आमीन। अब अपने हाथों को खोलिए उठा के। प्रभु आपसे कहता है, शैतान को परमेश्वर आपके हाथों में देने वाला है। आपके हाथों से आप उसे दबोच नहीं पाओगे। शत्रु को आप गिराओगे इन्हीं हाथों से, शत्रु को ढाओगे इन्हीं हाथों
से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आज वो दिन है जो शत्रु तेरे हाथ में हो जाएगा। आपके हाथ में शत्रु की सारी ताकतें वो आएगी और आज से प्रभु यहोवा आपके साथ में विजय देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज अब आपके जीवन में बहुत सारे 90% आपने बुरे लोग देखे और आपने बहुत से अपने जिंदगी में 1% लोग अच्छे देखे, लेकिन अब आप लोग 1% बुरे देखोगे और 90% अच्छे देखोगे। आमीन, क्योंकि शत्रु आज आपके हाथ में होने वाला है। आमीन। धुएं की तरह धुआं उड़ते हुए जाएंगे और शत्रु ढाया जाएगा और परिस्थिति आपके फेवर में होने वाली है। आपको परिस्थितियों को पकड़ना पड़ेगा। 15 पद पढ़े फिर समाप्त करेंगे। तब यहोवा ने सारे रथों और सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से। और अब आपके शत्रु का अंत कैसा होगा? तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? सारे रथों घोड़ों समेत ये क्या आया था? सीसरा आया हुआ था। क्या क्या थे इसके पास में? रथ थे, घोड़े थे, तलवार थे, भाला थे, लेकिन दबोरा के पास कुछ नहीं था और दबोरा चलना नहीं चाह रही थी। दबोरा कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास में कोई ऐसी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। और वो कह रही थी कि मेरे पास में कोई ऐसी योग्यता भी नहीं है। वो कहती कि मैं तेरे साथ में कैसे चलो? उसको बाराक कहता है सुन, तेरे साथ में 2 धारी तलवार है, तू मेरे साथ में चल। हालेलुया। इन लोगों के पास में कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए। आपको पता है यहाँ पर सीसरा के पास में क्या क्या लड़ाई के हथियार है? 15 पद में अंडरलाइन करो। आपके दुश्मन के पास में ऐसे हथियार है, आपके शत्रु के पास में ऐसे ऐसे हथियार है जिसको आप अगर देखोगे आपका उसके सामने आपका बस नहीं चल पाएगा। ऐसे ऐसे हथियार उसके पास में है। अंधकार की शक्तियाँ है, गड़बड़ी की आत्मा है, लड़ाई झगड़े की आत्मा फंसी हुई है, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए शत्रु खड़ा है। पढ़िए। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। तलवार पकड़े, सब चीज पकड़े हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनको घबरा दे रहा है। आमीन। आपके शत्रु घबराने वाले हैं। अजीब सी घबराहट, अजीब सी घबराहट किसके जीवन में? सीसरा के जीवन में। क्यों घबराहट आई इसके जीवन में? ये तो कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले तो बड़ा निकला था रथ लेकर के, बड़े तलवारों को लेकर के निकला था, लेकिन जिनके पास में कुछ नहीं है, क्या पॉसिबल है कि वो लोग जीत जाए? पॉसिबल नहीं है। आपके पास में कुछ नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तौर तरीका नहीं है, रुतबा नहीं है, हो सकता है बोलने की आपके पास में क्वालिटी नहीं होगी, हो सकता है आपके साथ में रहने वाले कई लोग एक लीडर की तरह अगुवाई करते होंगे, आपके पास में वो लीडर की तरह क्वालिटी नहीं है और आपके पास में ऐसे कोई हथियार भी नहीं है। आप कैसे जीत पाओगे? प्रभु यहोवा आपके साथ में रहेगा। आमीन। आप कैसे जीतोगे? आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, आपका सब चीज एक पुअर की तरह, एक गरीब की तरह नीचे स्तर में हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अभी जैसे दबोरा के साथ में खड़ा रहा, बाराक के साथ में परमेश्वर दबोरा खड़ी रही, वैसे परमेश्वर आपके साथ में, कलीसिया के साथ में परमेश्वर खड़ा रहेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको दबोरा की तरह सामर्थ्य देने वाला है। आमीन। ये सामर्थ्य अब आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अब आपसे एक दूसरे को ये ना कहे तू पापी है, तू पापी है, अब आप कहे तू दबोरा है, तू दाऊद है, तू शमूएल है, तू परमेश्वर का दास मूसा है। अब आपको परमेश्वर इसी दबोरा की तरह, आप एक व्यक्ति 10,000 पर भारी पड़ने वाले यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। सीसरा डर रहा है। क्यों? एक व्यक्ति के आने से, एक व्यक्ति के आने से सीसरा डर रहा है। और डर करके क्या हो रहा है? अपने घोड़ों को, रथों को छोड़ करके अब ये क्या कर रहा है? यहोवा के आगे से निकल करके क्या हो रहा है? ये भाग रहा है। शत्रु भागते हुए दिखाई देंगे, बीमारी भागेगी, शत्रु भागेंगे। और लिखा सीसरा रथ पर से उतर कर कैसा भाग रहा है? पाँव पाँव, पाँव पाँव चल करके जा रहा है, लेकिन अंत याएल के द्वारा उसका अंत हुआ। आमीन। सीसरा के कनपट पर ऐसा एक, उसके सिर पर ऐसा मारा गया जैसा एक ओखली से ऐसा कुचलते हैं किसी मूसल में, वैसा
वो क्या हुआ, जब आप आगे आगे पढ़ोगे वहाँ पे ये भागता गया और परमेश्वर यहोवा साथ में आगे आगे चलता गया, आगे चलता गया। वहाँ पे याएल मिली और याएल ने याएल के घर के सामने ये छिपने के लिए गया शत्रु। आज हो सकता है शत्रु आपके घर में अलग अलग जगह से आपके घर में छिपने के लिए भी आए, लेकिन जो छिपने के लिए आएगा वो भी मारा जाएगा, क्योंकि जो छिपने के लिए जो जगह तैयार कर रहा है वो शत्रु है। और छिपने के लिए जगह मेरे परमेश्वर ने आपके घर में नहीं रखा है। ये छिपने की जगह नहीं है, ये आगे बढ़ने की जगह है, ये उठने की जगह है। यहाँ पे छिपे रह करके बैठे के रह के आंसू बहाने की जगह नहीं है, ये आपके आंसू पोंछने की जगह है। आपको परमेश्वर बताना चाहते हैं, एक छिपने के लिए सीसरा याएल के घर में गया और वो कहते हैं कि मुझे तू क्या करना, छिपाए रखना। और ये सीसरा जो व्यक्ति है पूरे इस्राएल में तांडव मचा के रखे थे, पूरे इस्राएल में पूरे लोगों के साथ में तांडव मचा के रखे थे। एक एक व्यक्ति इससे जानता है, एक एक व्यक्ति के घर, एक एक बच्चा। आज भी आप पूछो अपने घरों में अपने बाल बच्चों को, शैतान को कौन नहीं जानता, शैतान को सब जानते हैं। और ये जब याएल के घर में आया, वो कहते हैं कि तू मुझे क्या कर, मुझे छिपा के रख और मैं यहीं पे छिपा रहूँगा। वो कंबल ओढ़ करके ऐसा रह रहा है। कौन? सीसरा। इसके समय में पहले क्या था, बहुत ताकत था, कहाँ गया पावर? सीसरा का पावर कहाँ गया? सीसरा की सामर्थ कहाँ गई? सीसरा की योग्यता कहाँ गई? कहाँ गया वो रथ, कहाँ गया वो घोड़े जिनके द्वारा ये बचाव कर करके चल रहा था? आज आपके गाड़ी घोड़ा और घोड़े रथ आपका धन संपत्ति आपका साथ नहीं देगा, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा आपका साथ देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दबोरा का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो सारे लोगों का परमेश्वर है। आमेन। भागते भागते गया, कंबल ओढ़ के सो गया और उसने कहा कि तू किसी को बताना मत कि मैं यहाँ छिपा हूँ। अब आप क्या करोगे ऐसे हालत में? अगर शत्रु आपके घर में आए और बोले राजकुमारी ते कोला कोईला झन बताबे, मैं यहीं से क्या हूँ, छुपे हरे हूँ, ते कोनोला झन बताबे, और फिर आप क्या करोगे? पकड़ना कंठपट पे अच्छा से उसके देना यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। सिर्फ शत्रु को और बाकी भैया को नहीं, भैया को नहीं तो अपने पति लोग को बोलेंगे तू मेरा शत्रु है, आज तुझे मैं मारूंगा, तू मेरा शत्रु है, आज तुझे मैं मारूंगा, तेरे कनपट पे मारूंगा। दीदी बताइए ऐसा, आप घर जाकर के ऐसा मत करना। प्रभु ऐसा नहीं कह रहे हैं मेरे प्रिय। शत्रु जब छिपने आते हैं तो उसके साथ में कोई मेल जोल नहीं, उसको जैसा आ रहे हैं आने दो, उसको क्या करना है, खंडन करते हुए दबोच के उसको लताड़ना है। आमेन। आज परमेश्वर यहाँ सीसरा को परमेश्वर ने हटा दिया, आज शत्रु को भी परमेश्वर आपके जीवन से हटाने वाला है। आमेन। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कई बार उत्तर पूछ रहे हैं, आप जब सही लाइन पर हैं, आप जब संसारिक जीपीएस चालू करते हैं आपको उत्तर नहीं मिलता, तो वो मेरा परमेश्वर संसार और पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का वो क्या करने वाला है, जीपीएस चलाने वाला है। सारे दुनिया का जीपीएस उसके पास में है। यहाँ का जीपीएस तब चलेगा जब आपके पास में नेट रहेगा, वहाँ विदाउट नेट के उसका जीपीएस चलता है। और वो उसका जीपीएस ऐसा जीपीएस है कि एक एक प्रभु के दासों को एक एक सेंटर में रखा है कि ये प्रभु के दास क्या करे, इनका जीपीएस के द्वारा आप सीधा स्वर्ग तक पहुँचने के लिए। आमेन, हालेलुया। और जब आप रास्ते पर सही चलोगे आपको जीपीएस नहीं बताएगा कि तुम गलत रास्ते पर हो। जब मोड़ना है गाड़ी तब परमेश्वर आपको बताएगा थोड़ी देर के बाद मोड़ना है। और अगर गलती से अगर गाड़ी आपकी गलत रास्ते पर चली भी जाए तो भी बोलेगा आप गलत रास्ते पर आ गए हो। परमेश्वर आपको गाइड करे इस वचन के द्वारा, और आप को परमेश्वर बड़े अनुग्रह के साथ में आपके जीवन में बड़े सामर्थ के साथ में ये दबोरा का सामर्थ्य आज परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलने वाले हैं। आमेन। आप परमेश्वर की उपस्थिति में दबोरा की तरह क्या हो जाने वाले, प्रसन्न करे प्रभु को। पहली बात प्रभु को प्रसन्न करे, दूसरी बात प्रार्थना करने वाला बने, तीसरी बात आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि आप क्या हो, अपने जीवन में एक लीडर बनो। तीसरी बात अपने जीवन में एक लीडर बनो। चौथी बात परमेश्वर आपको नबूवत करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए एक सामर्थ को उंडेल रहे हैं, और ये चारों सामर्थ के द्वारा कलीसिया आशीषों के साथ में भरपूरी से चलने वाली है। आमीन। अब आप सेम नहीं रहोगे, क्योंकि एक अद्भुत
भविष्यवाणियों के संदेश को आपने सुना और बिना पूरी हुई भविष्यवाणियां नहीं रुकेगी। ये भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। जब ये भविष्यवाणी, जब दबोरा ने कहा कि तेरे आगे आगे प्रभु खड़ा है, क्या तुझे नहीं दिख रहा है? उठ, खड़ा हो जा, प्रभु तेरे आगे आगे है। और आज याद रखना, परमेश्वर आपके आगे आगे है, आपके साथ में प्रभु का दूत खड़ा है। अगर एक भाई ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा YouTube के ऊपर में कि कहा दीदी मेरा जो गले का जो लंग्स है उसमें ऐसा पैरालाइज हो गया है कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आज वो भाई यीशु के नाम में चंगे होने वाले हैं। तो जहाँ से उसने मैसेज किया उसी जगह से परमेश्वर उसके श्वास नली को क्लियर करते हुए चंगाई को उंडेलने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यहोवा आपके आगे चल रहा है और जब प्रभु यहोवा आगे चलेगा शत्रु आपके पैरों के नीचे वो होने वाले हैं। आमीन। अब ये शत्रु के लिए आप खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुश होना है उसके वादों के लिए, जिसने वादा किया मैं तेरे शत्रु को तेरे पाँव की चौकी कर दूंगा। शत्रु आपके पाँव की चौकी होने वाली है। जब ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो क्यों ना ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। सब भविष्यवाणी पूरी होगी। उसका आना, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और एक और भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, उसमें कोई शक नहीं कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है बड़े घोड़ों के साथ, बड़े रथों के साथ में। वो कलीसिया को उठाने के लिए वो प्रधान दूतों के साथ में तुरैया फूंकने वाली है और वो आने वाला है। उसके लिए तैयार हो जाए। जब आप अपनी जिंदगी में तैयार हो रहे हैं, उसके आगमन के लिए भी कलीसिया तैयार हो जाए। आमीन।